भारतीयों के अपमान के मामले को लेकर यूपी के कैसरगंज सांसद बृजभूषण शरण सिंह के तीवर नर्म पड़ते दिखाई दे रहे हैं। रविवार को अयोध्या पहुंचे श्री सिंह ने एक बार फिर अपनी घोषणा दोहराते हुए कहा कि यह उनका नहीं, उत्तर भारतीयों के मान सम्मान व स्वाभिमान का आंदोलन है। उन्होंने नई बात यह कही कि मनसे प्रमुख राज ठाकरे को उन्होंने माफी मांगने के कई विकल्प दिए हैं, लेकिन वो माफी मांगने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि पहले संतों से कहा माफी मांग ले, नहीं मांगी। फिर मुझसे पूछा गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपको रोका नहीं। मैंने कहा वो काहे रोकेंगे, नहीं हो तो ठाकरे मोदी जी से माफी मांग ले, उनसे नहीं मांग सकते तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से माफी मांग ले। उन्होंने कहा कि 2-3 दिन यूपी के दौरे के बाद वे बिहार, झारखंड आदि प्रदेशों के दौरे पर जा रहे हैं। बोले राज ठाकरे ने पाप किया है, यह उनकी विशुद्ध राजनीतिक यात्रा है। इस दौरान यहां उन्होंने विभिन्न संगठनों के लोगों से भी मुलाकात कर अपनी घोषणा को धार दी। मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी से मिलना चाहते हैं और बड़े विचार के बाद मैंने बड़ा सोच विचार किया कि विरोध करूं कि ना करूं, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मैंने एक निवेदन किया कि जब तक राज ठाकरे उत्तर भारतीयों से माफी नहीं मांगता है तब तक हमारे मुख्यमंत्री जी को नहीं मिलना चाहिए। और ये साथ ही साथ मैंने बोला कि जब तक राज ठाकरे उत्तर भारतीयों से किए गए दुर्व्यवहार के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा किए गए दुर्व्यवहार के लिए खेद नहीं व्यक्त करते हैं, माफी नहीं मांगते हैं, तब तक हम उनको अयोध्या में नहीं आने देंगे। आज स्थिति ये है कि यदि राज ठाकरे उत्तर भारतीयों से माफी नहीं मांगते हैं तो हिंदुस्तान के कई प्रांत ऐसे हैं जिनमें वो पैर नहीं रख सकते हैं और अयोध्या तो भूल जाएं कि बिना माफी मांगे वो अयोध्या आ पाएंगे। जिस तरह से देखिए, ये सबके मन में एक पीड़ा थी, वो चाहे केरल का निवासी हो, चाहे तमिलनाडु का निवासी हो, चाहे बिहार का हो, चाहे बंगाल का हो, चाहे यूपी का हो। देश में धारा 370 लागू थी जम्मू कश्मीर के अंदर और किसी भी प्रांत में धारा लागू नहीं थी, लेकिन अघोषित रूप से आज भी महाराष्ट्र में एक धारा लागू है। देश के किसी भी कोने का रहने वाला आदमी वहां नंबर 2 का नागरिक है, उसको दब कर रहना पड़ता है। भैया जी कह करके उसको बुलाया जाता है, अपमानित किया जाता है। मेरे परिवार का कोई चोट नहीं खाया है, लेकिन 2008 से जब से राज ठाकरे ये काम कर रहा था, तब से मैं सोच रहा था कि काश किसी दिन किसी एयरपोर्ट पर मेरी मुलाकात हो जाए। और भाइयों, मैं बताना चाहता हूं कि अगर मुलाकात हो गई होती तो 2-2 हाथ जरूर होता, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। ठाकरे जो आप कहाँ किस दुनिया में हो यार किस दुनिया में वो आएंगे, वो आएंगे कहाँ से घुसेंगे? अरे उत्तर प्रदेश की धरती पर पैर नहीं रखने देंगे, उत्तर प्रदेश की धरती पर पैर नहीं रखेंगे, आना छोड़ दो। ये एक दरबे के अंदर रहते हैं, ये मुंबई से बाहर नहीं निकलते हैं। पहली बार ये निकलने की कोशिश की है। और देखिए, हमारा मानना है, जो सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, कि अगर इस जन्म में हमने कोई पाप किया, अगर इस जन्म में हमने उसकी क्षमा की लिए कोई काम नहीं किया, तो हमको अपने किए गए कर्मों के अनुसार दूसरा जन्म लेना पड़ता है। और ये पाप तो राज ठाकरे ने इसी जन्म में किया है। और पहला आंदोलन है, न सत्ता पाने के लिए है और न सत्ता उखाड़ने के लिए। ये केवल
अन्याय के विरोध में है और उत्तर भारतीयों के स्वाभिमान के लिए है। और मेरी कोई चाह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के बदौलत मैं 6 बार सांसद बना, हमारी पत्नी सांसद बनी, बेटा 2 बार से विधायक है, साधारण परिवार में पैदा हुआ। कोई चाह नहीं है, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं। कोई इसको अन्यथा ना ले कि मैं किसी चाह के कारण कर रहा हूं। हमारे गोंडा जनपद का नाम बदला था मायावती जी ने, लोकनायक जयप्रकाश नारायण नगर कर दिया था। मैं अकेला व्यक्ति जाकर के मायावती जी के सामने खड़ा हो गया और मैंने कहा था, मैडम मेरे शरीर में खून का एक भी कतरा शेष रहेगा तो इस नाम को नहीं होने दूंगा। और मैं आज बधाई देना चाहता हूं, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी नहीं है हमारे बीच में। और जब मैं अपनी ये भावना लेकर के पहुंचा तो 2 मिनट के अंदर अटल जी ने फोन करके हमारे जिले का नाम बोल दिया। मेरा स्वभाव है।